नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों आप देखने वाले हैं जियोग्राफी और ये जियोग्राफी की नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है। यहाँ पर सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 की ये नोट्स होगी, एनसीईआरटी बेस्ड पे मैंने बनाया है। तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको मैं चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराऊंगा ये नोट्स, और जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस नोट्स के जरिए आप लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके प्रत्येक चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, शनि ग्रह के साथ साथ और किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। देखिए छल्ले को आप जानते हैं कि वलय भी कहा जाता है, ठीक है, या रिंग कह सकते हैं, घेरा कह सकते हैं। तो ये बृहस्पति और यूरेनस के हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको लगता होगा इसमें नया क्या है, तो नया है जी हाँ, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये शनि ग्रह है ये पानी में तैरता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ग्रह पानी में तैरता हुआ प्रतीत होता है, तो क्या शनि। लेकिन अब यहाँ पर आपको और जान लेना है कि बृहस्पति और यूरेनस, जिसे हम अरुण कहते हैं, इनके भी चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को क्या कहा जाता है। तो इन्हें नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। भाई जैसे तारे ये आकृति ऐसे ऐसे बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है, आकृति कोई भी बन रही है, ठीक है, तो उसे आप क्या कह रहे हैं, नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, वियर क्या है। तो ये नक्षत्र मंडल के नाम हैं। चौथा प्रश्न है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल का नाम क्या है। तो देखिए भाई सप्त ऋषि है इसका नाम, जो कि बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है। तो देखिए भाई उत्तरी तारा का नाम ध्रुव तारा है, ठीक है। ये कहीं से भी आप देखेंगे, जैसे आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ होता है, तो ये हमेशा उत्तर साइड में ही दिखता है। कौन सा, ध्रुव तारा। छठवां प्रश्न है, ग्रह जिसे हम प्लैनेट कहते हैं ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है। तो ये प्लेनेटाई से बना है, ठीक है, प्लैनेट प्लेनेटाई से बना है। और किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का ये शब्द है। सातवां प्रश्न है, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों को याद करने की ट्रिक। दोस्तों ये मेरी खुद की बनाई ट्रिक है, मोस्टली ट्रिक मैं खुद ही बनाता हूं, और मेरा यकीन है कि ये ट्रिक आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगी कि आप जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। आप परीक्षा दें, जॉब ले लें, उसके बावजूद भी आपके जहन में हमेशा बना रहेगा। देखिए कितनी शानदार ट्रिक है, और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ट्रिक देखिए, बस पम पति शनि आवा, ठीक है। तो यहां पर अब एक दो बार मैं बोल के बताता हूं, आप सुनिए क्या है, बस पम पति शनि आवा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, हमने बोला बस पम पति शनि आवा, ठीक है, आपको बहुत आसानी से याद रहेगा ये, ठीक है। बस पम पति शनि आवा, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, बस पम, सॉरी, ठीक है, बस पम, ये हुआ बस पम, ठीक। देखिए इसको आप क्या है ना कि तीन वर्ड्स में बोलिए, ठीक है। बस पम एक साथ बोलिए, बस पम हो गया, फिर पति शनि, ठीक है, आवा, 3 वर्ड में आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 3 वर्ड में आप ये जो है कि 8 ग्रहों को याद कर लिए, ठीक। अब देखिए एक एक करके मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया बुध, फिर हो गया शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, पति से बृहस्पति बिल्कुल सिंपल है, और शनि से शनि हो गया, आवा, आ से अरुण और वा से वरुण। वेरी सिंपल ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आपके बनते हैं। क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह क्या है, पांचवा ग्रह क्या है, छठवां ग्रह क्या है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है 100% आप कर पाएंगे, कोई डाउट नहीं है। और क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि भाई
पृथ्वी और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? आपको ट्रिक पता है, फटाक से लिखिए, आप पकड़ लिए मंगल है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बृहस्पति और अरुण के बीच कौन सा ग्रह है? शनि है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पकड़ लेंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे लास्ट का ग्रह कौन है? सबसे लास्ट से पहले क्या है? ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस ही नहीं बनता। ठीक, तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये ट्रिक आपको पसंद आए तो इस बात पे लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये आपका यूपी टेट में पूछा गया था, सूर्य से निकटतम ग्रह है। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, सूर्य से निकटतम ग्रह, सूर्य से दूरी के क्रम में बस पम पहले ही आ रहा है, बुध आ रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, चलिए हिंदी में तो आप याद कर लिए, अंग्रेजी में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो अब मैं अंग्रेजी में आपको बता रहा हूँ। और ये भी इतना सिंपल ट्रिक है कि आप इसको भी कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है, मैं ट्रिक बनाता हूँ। तो देखिए सबसे पहला वर्ड मूवी में जासन। ओके, मूवी में जासन, इसको तो आप 2 वर्ड में क्लियर करिए। ठीक है, मूवी में जासन। ठीक, मूवी में, अब मूवी देखने के लिए मतलब जासन। ठीक है, अब देखिए इसको एक एक करके मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? मूवी में, फिर उसके बाद है जासन। तो यहाँ पर देखिए एम से आपका क्या हो गया? मरकरी। अब यहाँ पर जो मैंने स्मॉल लेटर में लिया है उसका कोई मतलब आपको नहीं लेना। ठीक, यहाँ पर वी से वीनस हो गया, फिर ई से अर्थ हो गया आपका, एम से मार्स हो गया, जे से जुपिटर, एस से आपका सैटर्न हो गया। ठीक है, जिसे शनि कहते हैं, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ठीक, कितने आसान तरीके से ही आपको जिंदगी भर के लिए याद हो गया। ठीक, मूवी में जासन और हिंदी में क्या ट्रिक है? बस पम पति सनी आवा। वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये मूवी में जासन। अब यहाँ पर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है, दूरी के क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, इनके बीच में कौन है? ठीक, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर जो आपके हैं ये, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 ग्रह, ठीक, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है और ये चट्टान के बने होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, 4 ग्रह दे दिए गए, उसमें से पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है। तो यहाँ पर 3 दे देगा इसमें का जो आंतरिक नहीं है और 1 दे देगा कोई आंतरिक। आपने देखा कितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बाह्य ग्रह है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस व तरल पदार्थों से बना है। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट के 4 ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है और ये गैस व तरल पदार्थों से बने हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अच्छे से मैंने आपको बताया जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा, आपको रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए ये मैं आपको बता दूँ, ये आंकड़ा जो कि एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पे रखा है और अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। ठीक है, और तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पर देखना है, बाकी आपको कहीं लगे तो आप अपने हिसाब से उसको सही कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर घूर्णन काल है, पहले घूर्णन होगा, ठीक है, उसके बाद परिक्रमण काल है, फिर उपग्रह की संख्या। तो देखिए बुध का जो घूर्णन काल है, घूर्णन का देखिए घूर्णन का मतलब क्या होता है? अपने ही अक्ष पे घूमना। ठीक है, और परिक्रमण का मतलब जैसे ये मान लीजिए सूर्य है तो ये बुध है, तो ये क्या करेगा? अब जो है कि सूर्य को घूमेगा, तो ये परिक्रमण काल कहलाएगा। ठीक है, और स्वयं को घूमना क्या कहलाता है? आपका कहलाता है घूर्णन काल। तो दो देखिए, अब कोई भी ग्रह है तो उसके दो मतलब गतियां होती हैं। ठीक है, एक घूर्णन काल, एक परिक्रमण काल, या सॉरी ये काल है वो रोटेशन कहलाता है, गति कहलाता है ना, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो ये काल का मतलब समय। ठीक है, समय यहाँ पर है। गतियां 2 होती हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, और काल 2 यहाँ पे बताए गए हैं। घूर्णन काल यानी जो स्वयं पे घूमता है उसमें कितना समय लगता है, परिक्रमण काल सूर्य को घूमने में कितना समय लगता है। तो बुध की बात करें तो देखिए बुध को 59 डेज लगते हैं स्वयं का चक्कर लगाने पे। ठीक है, किसका? स्वयं का चक्कर लगाने पे। और इसे 88 डेज लगते हैं किसका? सूर्य का चक्कर लगाने में। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, शुक्र है दूसरे नंबर पे, 243 दिन लगते हैं इसे खुद का घूमने में और 255 दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। अब यहां पर स्टार्टिंग के जो 2 ग्रह हैं, ठीक है, देखिए
सीरियल से ना बस, पम, पति, सनियावा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो दो हैं इनके कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह को आप चंद्रमा भी कहते हैं, ठीक। अब तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। पृथ्वी को देखिए खुद का चक्कर लगाने में 1 दिन लगता है, 24 घंटे का दिन रात होता है, आप सभी जानते हैं। और इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 365 या 366 दिन लगता है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि 365 कब लगता है, 366 कब लगता है, ठीक है। और इसके उपग्रह की बात करें तो एक है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल को भी 1 ही दिन लगता है स्वयं का चक्कर लगाने में, ठीक। अब ये देखिए इन दोनों का 1 ही दिन है। पृथ्वी का तो वो तो मतलब जग जाहिर है, उसको आप भूलेंगे नहीं। ये पृथ्वी वाला तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं, इसको आप भूल जाइए, ठीक। ये इसका पूरा फैक्ट, ये भी सब आपको पता है। मंगल 1 दिन पृथ्वी के इक्वल है, ठीक है यहाँ पे, और इसको लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में 687 दिन, ठीक। और इसके 2 उपग्रह हैं जिसे हम डीमोस और फोबोस के नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक है। अब 5वां है बृहस्पति। देखिए इसे खुद का चक्कर लगाने में 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं और सूर्य का चक्कर लगाने में 11.11 वर्ष, यानी कि 11 वर्ष 11 महीने, लगभग 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 53 है, ठीक है। कितना है, 53 है। सन की बात करें तो शनि को 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं और इसे 29 वर्ष लगता है, ठीक है। और इसके उपग्रहों की संख्या 53। देखिए यहाँ पे दोनों बराबर है ना, तो मैंने जैसा कि बता दिया, ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग है। अब अरुण की बात करें यूरेनस, तो इसे 17 घंटे 14 मिनट लगता है। इसके उपग्रहों इसे जो है कि सूर्य का चक्कर लगाने में 84 वर्ष लगते हैं। इसके 27 उपग्रह हैं। नेपच्यून की बात करें तो 16 घंटे 7 मिनट, 164 वर्ष और 13 उपग्रह हैं। अब एक चीज यहाँ पर आपने नोट किया होगा, अगर सूर्य का पूछता है तो आप ध्यान दें, तो यहाँ पर सूर्य का जो चक्कर लगाने का टाइम है, जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनका टाइम बढ़ता जा रहा है। देखिए 88, फिर 2 55, 3 65, 6 87, 11 वर्ष 11 महीना, फिर उसके बाद है 29 वर्ष, फिर 84 वर्ष, फिर 164 वर्ष। अब ऐसा क्यों हुआ, आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे समय बढ़ता चला जाएगा। भाई सपोज दैट यहाँ पे है सूर्य आपका, ठीक, ये है बुध, ये फटाक से घूम के चला आया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका वरुण यहाँ है, तो जाहिर सी बात है ये जितनी दूरी यहाँ पे है ये उतनी ही दूरी तो चारों तरफ लेकर ये चलेगा ना, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इसी को समय लगेगा। तो ये आपको एक कॉमन सेंस लगा के आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन में आ गया कि निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में, तो आपको ये ट्रिक याद है ना दोस्त, ये ट्रिक तो बिल्कुल आप पकड़ लेंगे। भाई इसको कम लगेगा, फिर इसको लगेगा, फिर इसको लगेगा, ऐसे करके आप बिल्कुल आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए ये भाई नोट में मैंने दे दिया है, जहाँ से ये मतलब जो किताब में दिया है, यहाँ पर आप जा करके लेटेस्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ अगर फेरबदल हुआ तो, ठीक है। चलिए अब है पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य को क्या कहा जाता था, तो सूर्य को सोल नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था, सोल, ठीक। अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब देखिए आपने देखा था कि भाई प्लेनेट या प्लेनेटाई शब्द से बना है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो इसी प्रकार जियोग्राफी जो शब्द है ये भी ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। अब देखिए नोट में यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जी जिसका मतलब है पृथ्वी, और ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब है लिखना। अब देखिए इसके विषय में और थोड़ा सा हम विस्तार से जान लेते हैं। जी, ठीक है, प्लस में यहाँ मैंने देखिए लॉजी पृथ्वी का, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, और जियोऑइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक। अब देखिए 11वां प्रश्न है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के क्या थे, तो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो भाई सूर्य है, सूर्य की वजह से ही हर जगह रोशनी होती है। सूर्य से पृथ्वी लगभग कितना दूर है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से पृथ्वी, या यूं कह लीजिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, तो ये कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ है, ठीक है। दीर्घ मतलब लंबा बड़ा है ना। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, जिसे हम वीनस कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, जिसे हम IAU कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन है ना, ने कब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया।
तब से ग्रहों की संख्या 8 हो गई, अदरवाइज पहले कितनी होती थी? 9 होती। ठीक है, क्वेश्चन सपोज दैट ऐसा आ जाए कि 24 अगस्त 2006 के पहले कितने ग्रह थे, तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखती है, पर क्यों? तो देखिए क्यों, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर क्या है? पानी है। क्या है? पानी है भाई। जैसा कि आप जानते हैं 71% पे पानी है और 29% पे क्या है? स्थल है। ठीक है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा है। 18वां प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश की गति देखिए भाई क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ज़रूरी है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए आपको समझाते हैं हम। ये है आपका सूर्य, ठीक है, आपका हमारा सबका, ठीक, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या है? रहते हैं। तो अब देखिए भाई, अभी आपने देखा, आपको याद हो तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, लाख करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो लाख करोड़ है या कितना है भाई, देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट है ना। 15 करोड़ किलोमीटर, लाख नहीं। ठीक है, तो ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। यानी 8 मिनट है तो मिनट को आप मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, तो क्या निकल आएगा? सेकंड निकल आएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी से भाई मान के चलिए, अगर क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, ऑप्शन दे दिया 8 मिनट 10 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड। तो आपको याद रहेगा, मैंने बताया मिनट को मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 8 मिनट 16 सेकंड आप पकड़ लेंगे, ऑप्शन कुछ भी दिया जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की व्यास का लगभग कितना है? तो 1/4 है। कितना है? 1/4 है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। देखिए अब यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है ये डेट में मिस हो जाता है। तो आपको याद रखना, देखिए भाई ये चंद्रमा है। ठीक है, तो चंद्रमा पर सबसे पहले कब पहुंचा गया? तो 21 जुलाई को। कब? 21 जुलाई को। देखिए अब ये मंथ कैसे याद रहेगा? जुलाई में स्कूल खुलते हैं। ठीक है, जुलाई में ही स्कूल खुलते हैं, और ये 2-1, ठीक है, 2-1, 1-2, 2-1 ऐसा उल्टा सीधा करके आप याद रखिए 21 जुलाई। अब ये क्या है? 1969, 70 में एक कम, 1969 में। ठीक है, चलिए आई थिंक याद रहेगा, मैं इतनी बार बोल दे रहा हूं, इससे आपको याद हो जाएगा। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय है जो कि अंतरिक्ष में स्थित है? तो इनसैट, IRS, इडोसैट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों उपग्रह जो कि भारतीय हैं और अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है, पर क्यों? तो देखिए रीजन क्या है भाई, जो क्या नाम है हमारा चंद्रमा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है हमारी पृथ्वी और ये है इसका मून। ठीक, चंद्रमा। तो ये क्या करता है? स्वयं का जो चक्कर ये लगाता है, इसको 27 दिन लगते हैं स्वयं का चक्कर लगाने में, उतने ही समय में ये जो है कि पृथ्वी को भी घूमता है। तो इसलिए इसको क्या होता है कि मतलब एक ही पार्ट इसका दिखता है। जैसे मान लीजिए ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है, ये हमको हमेशा दिखता है, तो ये जैसे जैसे इधर घूमेगा ना, वैसे वैसे ऐसे भी घूमेगा। तो यहाँ से जब ये धीरे धीरे करके ऐसे घूमता जाएगा, खुद को ध्यान दीजिएगा, और उतना ही समय इसको यहाँ भी लग रहा है, तो फाइनली ये यहाँ आते आते फिर यही स्थिति इसकी आ जाएगी। ठीक है, यही रीज़न है कि हमेशा इसका एक ही पार्ट हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि इसका घूर्णन एवं परिक्रमण काल लगभग 27 दिन समान है।
24वां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह पूछा जाए तो क्या है? तो भाई जो ग्रह होते हैं उनके छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं के साथ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में पाया जाता है, आपको याद रखना, किसके? मंगल और बृहस्पति के, ठीक। हमारा सौर मंडल किसका एक भाग है? तो आकाश गंगा का एक भाग है, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं, ठीक है। 26वां प्रश्न है, कौन से दो ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण, ठीक है। ध्यान देना, शुक्र और अरुण सिर्फ दो ही ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो दक्षिणावर्त शुक्र अरुण, ठीक है। दक्षिणावर्त शुक्र अरुण, ठीक है, ये ध्यान देना। अब उसके बाद है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।